बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौत ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत और ये साल अमवात का साल है। इस उन्वान से हम इस दफ़ा ये बयान करने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि मालूम तो हो कि जब इंसान इस मरहले से गुजरता है, सबको मालूम है कि उसने गुजरना है और कब गुजरना है ये भी नहीं पता, अगले लम्हे की कोई गारंटी नहीं दे सकता तो कब किसके साथ क्या होगा। कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि जब मौत इंसान पर तारी होती है उस वक्त क्या हो रहा होता है। इससे पहले ये भी अर्ज़ किया था कि मौत के फ़ौरन बाद जिस्म के साथ अगले मिनट, अगले सेकेंड, 1 घंटे बाद, 24 घंटे बाद क्या होता है। तो नज़ा की कैफियत जब मौत आ रही होती है तब क्या आलम होता है, उसके वाले कल अर्ज़ किया था। आज इसी उन्वान से आगे बढ़ने से पहले एक किस्सा सुनिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह क्या बताया। बाज़ रिवायात है उनका मफहूम है, वर्ड्स करते हैं एक नौजवान था और अल्लाह ताला सबको अल्लाह ताला, दुश्मन को भी मैं कहूँगा, इस कैफियत से बचाए, इस मामले से बचाए जो कि अभी इस वाक़े की सूरत में आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं कि मफहूम यह है कि एक नौजवान था जिस पर नज़ा की कैफियत तारी थी, जाँ कनी का आलम था, रूह कब्ज़ हो रही थी और रूह कब्ज़ होते वक्त क्या क्या मराहिल से इंसान गुजर रहा होता है वो आप कल के किस्से में सुन चुके हैं, अभी तकरार नहीं करते। उसकी जाँ कनी का आलम था, नज़ा की कैफियत तारी थी लेकिन जान निकल नहीं रही थी, यानी उस तकलीफ दे लम्हात, अगर मैं अपने अल्फाज में पॉज हो गए थे कि जान निकलने की अमल से गुजर भी रहा है और जान निकल भी नहीं रही। तो सोचे कितनी तकलीफ में होगा, इससे ज्यादा तकलीफ में इंसान हो नहीं सकता। आपको याद है ना कि ये वर्ष किया था कि यानी ये आलम होता है कि जैसे एक कपड़ा हो और एक खारदार झाड़ी हो और उससे कपड़ा निकाला जा रहा हो, वो आलम होता है रूह का जब कब्ज हो रही होती है। इस शख्स की जान नहीं निकल रही, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की गई, या रसूल अल्लाह आप तशरीफ लाइए और इस मसले को हल कीजिए, इस मुश्किल को आसान कीजिए। सरकार तशरीफ लाए, कुछ गुफ्तो शनीद की, दरियाफ्त करने पे मालूम हुआ कि ये शख्स जिसकी जान नहीं निकल रही मुसलमान है, लेकिन एक मसला है। क्या मसला है? अपनी मां के साथ इसका बर्ताव अच्छा नहीं था, अपनी मां के साथ इसका लहजा दुरुस्त नहीं था, अपनी माँ का जिस अंदाज से तंदुरुस्ती और बीमारी में ख्याल रखना चाहिए था वैसा इसने कभी नहीं रखा और नतीजतन इसकी माँ इससे नाराज हुई और ताहाल नाराज है। यानी माँ उस बात पर इतनी नाराज है कि वो माँ भी अब तक इसको माफ करने को तैयार नहीं है, ये मालूम हुआ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसकी माँ को यहाँ बुलाओ। माँ को बुलाया गया, कहा गया कि अब तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इसके आखिरी लम्हात हैं, इसको माफ कर दो ताकि इस तकलीफ से निजात पाए, इस अजाब से ताकि ये निजात पाए। कहती है, माँ ने भी अजीब जवाब दिया, कहती है हाँ ये मेरा बेटा है लेकिन ये मेरा नाफरमान बेटा है, ये मेरा गुस्ताख बेटा है, इसने मुझे बहुत तकालीफ दी हैं, इसके दिए हुए गम में नहीं भूल सकती। गोया मैं जब कोशिश भी करूं कि मैं इसको बख्श दूं तो मेरे जहन में वो सारे के सारे मनाजिर घूमते हैं कि कब कब किस किस तरीके से इसने मुझे कैसी कैसी अजियत पहुंचाई है, मैं इसको माफ नहीं कर सकती। इसने मुझे तमाम जिंदगी तकालीफ दी है, कुछ हो जाए मैं इसको माफ नहीं करूंगी। जब उसने माफ करने से साफ साफ इनकार कर दिया तो अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हिकमत के तहत, जाहिर एक हिकमत के तहत हुक्म दिया कि एक काम करो। अभी आपकी मंजर सोचिए कि एक शख्स है, वो लेटा हुआ है, जाँ कनी के आलम में है, माँ खड़ी हुई है, नाराज है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, माँ ने माफ करने से इनकार कर दिया है। सरकार दो आलम कहते हैं अच्छा एक काम करो, सहाबा से कहते हैं, इर्द गिर्द मौजूद लोगों से कहते हैं जरा कुछ लकड़ियां जमा करो, लकड़ियां जमा करो। क्या तो एक और मामला चल रहा है, लकड़ियां जमा करो। हुक्म की तामील हुई, लकड़ियां लाई गई, लकड़ियां जमा की गई, अरे मेरे अल्फाज है मफहूम, और लकड़ियां वहां लाकर रख दी गई। मंजर जरा अजीब हो गया कि मामला कुछ और चल रहा है, लकड़ियां। जब ये अमल हो गया आप आगे बढ़े और आपने एक और हुक्म इरशाद फरमाया, अगेन एक हिकमत के तहत। क्या कहा यूं करो, इन सारी लकड़ियों को जलाया हो ना, आग लगा दो, लकड़ियों को आग लगा दो। ये नौजवान मर रहा है और मसला ये है कि इसकी रूह कब्ज नहीं हो रही, तकलीफ में है, लकड़ियां और फिर उसको आग। बहरहाल
आग लगा दी गई। नौजवान की मां खामोशी से मंजर देख रही है, सब के सब वहां पर मौजूद सहाबा कराम भी ये मंजर देख रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हुक्म सादिर फरमाते हैं हिकमत के तहत कि ऐसा करो, ये नौजवान जिसकी रूह कब्ज नहीं हो रही ना, इसको जिंदा इस आग में डाल दो, इस आग में डाल दो। इस क्या मतलब, इस नौजवान को आग में डाल दो? कहा वैसे तो ये नहीं मर सकेगा, ये इस अंदाज से तो नहीं मर सकेगा ना, क्योंकि इसकी मां भी इसको माफ करने पर तैयार नहीं है, तो ये नहीं मर सकेगा, ये आग इसका खात्मा कर देगी, इसको आग में डाल दो। मंजर जरा आगे बढ़ता है और अब वहां पर जो लोग मौजूद थे, साहबा कराम और दीगर जो अफराद मौजूद थे, उस नौजवान को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। और एक ऐसा नौजवान के जिसकी रूह कब्ज नहीं हो रही, उसको उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। इधर लकड़ियां जल रही है, यहाँ आग जल रही है, वहां उसकी माँ देख रही है। नौजवान उठाकर नौजवान को उठाया जाता है, आग की तरफ लेकर बढ़ा जाता है। सबके सब ये मंजर देख रहे हैं। नौजवान आग से करीब होता जाता है, करीब तर होता जाता है, यहाँ तक कि वो माँ अपनी ममता के जज्बात से, बिलाखिर माँ है ना, वो माँ यकदम एक आवाज बुलंद करती है, कहती है हाँ मैंने अपने गुस्ताख और नाफरमान बेटे, मेरी अब रूह बेचैन हो गई है, मैं बेचैन हो रही हूँ। वो माँ जो कब तक नाराज थी, वो खुद इनका रास्ता रोक कर खड़ी हो जाती है, कहती नहीं मेरे बेटे को जिंदा ना जलाओ, मेरे बेटे के साथ ये ना करो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुद यही चाहते थे, बस उन्होंने माँ को मुआफ करने पर आमादा करने के लिए एक हिकमत अमली इख्तियार की थी। तब आपने माँ से फरमाया कि जलना तो इसके लिए लिख दिया गया है कि ये माँ की गुस्ताखी की हालत में मर रहा है, इसने जलना तो है, जो यानी माँ की गुस्ताखी की हालत में मर रहा है, जो कि शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है। तो दुनिया में इसको इस आग से जलाया जाए या ये वैसे ही मर जाए, इसने आग से तो जलना है। हाँ लेकिन अगर तूने इसको माफ नहीं किया तो फिर ये इस आग में नहीं, फिर ये उस आग में जलेगा। और कल अर्ज किया था कि उस आग का इस आग से मुकाबला क्या है कि उस आग से इस आग में अगर कोई शख्स आ जाए और उसको जलते हुए तनूर पर बिठा दिया जाए, लिटा दिया जाए, तो फरमाया कि वो सो जाएगा, उसको ये आग इतनी कम लगेगी उस आग के मामले में। तो कहा अगर तूने माफ नहीं किया तो फिर इसका ये आग क्या, फिर तो ये उस आग में जलेगा। तब जिंदगी भर अजियतें उठाने वाली, अपने ही बेटे को बुरा भला कहने वाली, अपने ही बेटे के जिंदगी भर दुख सहने वाली उस माँ के सामने इसके अलावा कोई रास्ता ना था, ये अपने बच्चे को आग से बचा ले। बस उसने रोते हुए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया या रसूल अल्लाह आप गवाह रहिए, मैंने अपने बच्चे को माफ कर दिया। जितने लोग इर्द गिर्द खड़े थे सब इंतहाई दुखी थे कि गो बेटे का गुनाह बहुत बड़ा था, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे, या मैं अपने अल्फाज में कहूँ आपको ये बर्दाश्त ना था कि आपका उम्मती हो और उसका ठिकाना जहन्नुम हो। बस इस हिकमत अमली से उस गुस्ताख को उसकी माँ ने मुआफ कर दिया। और फिर सरकार ने फरमाया कि चूंकि तूने अपने बेटे को माफ कर दिया, इसलिए तेरी माफी के सबब तेरे रब ने भी तेरे बेटे को माफ कर दिया। बस इस माफी का मुजदा सुनना था, उस नौजवान की रूह जिस्म से परवास कर गई। ये भी एक अंदाज है। अब मौत के इस मौजू को हमने आज यहां किया मुकम्मल कि मौत क्या, अब जाहिर अगला मरला क्या होगा, मौत के वक्त क्या होगा, उससे कुछ लम्हात पहले कुछ लम्हात बाद जा कहीं का। अब अगला लम्हा है कब्र, मौत के बाद अगला लम्हा कब्र है, लेकिन उससे पहले के भी कुछ मराइल है। रूह कब्ज होने और कब्र तक रूह के पहुंचने से पहले कुछ मराइल है कि रूह कहीं जाती है, उसके साथ कुछ होता है, फिर वापस, ये बहुत सारे मराइल हैं, वो हम आपकी खिदमत में कलर्स करेंगे इंशाल्लाह। आज मेरा जी चाहता है कि जाते जाते इस मौजू से भी मुताल्लिक है, इस वाक़े से भी मुताल्लिक है, और हम सब की जाहिर इससे बड़ी दुआ क्या होगी कि हम ये दुआ करें कि या अल्लाह तेरे अदिल के नहीं तेरे फजल के तलबगार हैं। अपने हबीब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी आखिरत की सख्तियां आसान करना। अंधेरा काट खाता है अकेले खौफ आता है तो तन्हा क़ब्र में क्यों कर रहूँगा या
सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कल इंशाअल्लाह। रमज़ान, शान रमज़ान, शान रमज़ान।